बीए द्वितीय वर्ष में आपके पाठ्यक्रम के अनुरूप दूसरे प्रश्न पत्र में आज हम आधुनिक हिंदी निबंध के विकास के बारे में आचार्य शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल के निबंध लेखन के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने भारतेंदु युग पढ़ा, फिर द्विवेदी युग पढ़ा और अब जो हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में पढ़ेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नेतृत्व में जो निबंध लिखा गया उसमें 1918 से 1945 तक के निबंध लगभग आ जाते हैं। शुक्ल जी का जन्म 1880 के आसपास हुआ था और 1941 में उनका देहांत हो गया था। शुक्ल जी के पहले के जो निबंधकार हैं और इन्हें साथ का भी कहा जा सकता है क्योंकि शुक्ल जी ने इनके साथ भी निबंध लेखन की शुरुआत की थी। जैसे उनका निबंध कविता क्या है जो 1911 में लिखा गया पहली बार, जो 3 बार संशोधित होकर के कालांतर में ये एक काव्यशास्त्रीय निबंध बन गया, सैद्धांतिक। तो शुक्ल जी महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाल मुकुंद गुप्त, माधव प्रसाद मिश्र, चंद्रधर शर्मा गुलेरी और गणेश शंकर विद्यार्थी के समकालीन भी निबंध लेखन किए हैं। उनके प्रारंभिक निबंध दरअसल द्विवेदी युग में ही पाठकों के समक्ष आए। द्विवेदी युग के जो निबंधकार थे उनका एक सामाजिक पृष्ठभूमि और परिप्रेक्ष्य था जिसमें उनके निबंधों का विषय सामाजिक दुर्दशा, विषमता, धार्मिक पतन, राष्ट्रीय समस्याएं आदि उनके निबंधों के विषय रहे हैं। अगर हम शैली या स्टाइल की दृष्टि से देखें तो उनके निबंधों में वर्णनात्मकता, विवरणात्मकता, भावनात्मकता, भावपरकता, विचारात्मकता, कथात्मकता, शोधपरकता और व्यंग्यात्मकता भी देखने को मिलती है। व्यंग्यात्मकता के संदर्भ में हम विशेष रूप से बाल मुकुंद गुप्त जी के निबंधों को देख सकते हैं, जो कलकत्ता में रहते हुए विशाल भारत में उन्होंने
अपने निबंधों को प्रकाशित किया कराया। बाल मुकुंद गुप्त शिव शंभू के नाम से, छद्म नाम से, उपनाम से निबंध लिखा करते थे, जिस पर तत्कालीन समाज की आलोचना, तत्कालीन सरकार की आलोचना, सामाजिक दुर्दशा का चित्रण आदि वो निबंधों में खुलकर किया करते थे। और ब्रिटिश हुकूमत जहाँ उसके खिलाफ लिखने पर देशद्रोह के मुकदमे और जेल में जाना पड़ता था, जिससे बचने के लिए उन लेखकों का ये साहित्यिक पैंतरा था, जिसमें उन्होंने छद्म नाम से निबंध या अपनी रचनाएं प्रस्तुत की। तो शिव शंभू के चिट्ठे में उन्होंने एक भंगेड़ी का रूप धारण करके निबंध लिखा है, और जिससे वो ब्रिटिश हुकूमत के कोप से भी बच गए। शिव शंभू के चिट्ठे में संकलित उनके निबंध इस संदर्भ में दर्शनीय हैं। तो द्विवेदी युग के जो निबंधकार थे, उनके भाषा में वह ताजगी, उल्लास और निर्द्वंद्वता हमें देखने को नहीं मिलती जो भारतेंदु युग के निबंधकारों में मिलती है। इसका एक कारण ये भी था कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भाषा सुधार के नाम पर हिंदी भाषा का तत्समीकरण किया, जिसके फलस्वरूप आम बोलचाल की भाषा से ये साहित्यिक भाषा कुछ ज़्यादा ही दूर हो गई, और इस भाषा परिष्कार की सायास चेष्टा ने अभिव्यक्ति को कुछ कुंठित भी किया। जैसा कि मैंने बताया कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिनका लेखन द्विवेदी युग में ही प्रारंभ हो गया था, चाहे वो कहानी का हो, निबंध का हो या आलोचना का हो, उन्होंने इस युग में ही लिखना शुरू कर दिया था। उनके प्रयास आने शुरू हो गए थे। कविता क्या है, निबंध का मैंने उल्लेख किया कि द्विवेदी युग में उन्होंने लिखा, और इसको लगातार संशोधित करते हुए उन्होंने परिमार्जित कर इसको एक काव्यशास्त्रीय सैद्धांतिक निबंध का रूप उन्होंने दे दिया। यानी कविता क्या होती है, कैसी होनी चाहिए, कविता का निर्माण कैसा होता है, कविता का कार्य क्या है, ये सारी चीज़ें उन्होंने अपने निबंध में बताई है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी निबंध लेखन में एकमात्र ऐसे रचनाकार हैं जिन्होंने अन्य अपने समकालीन निबंधकारों की तरह सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विषयों पर सीधे निबंध नहीं लिखा, बल्कि उन्होंने मनोविकारों पर अपने निबंध प्रस्तुत किए। उनके समस्त निबंध चिंतामणि भाग 1, 2 और 3 में संग्रहित हैं। शुक्ल जी ने मनोविकार पर निबंध लिखने वाले
एक सशक्त निबंधकार का दायित्व निभाया। ऐसा हमें पहले इसका उदाहरण नहीं मिलता। अगर बहुत प्रयास करें तो हमें पंडित माधव प्रसाद मिश्र के जो कुछ निबंध हैं, मनोवृत्ति जैसे, जिसमें मानव भावनाओं पर विचार किया गया है, किंतु शुक्ल जी ने ईर्ष्या, करुणा, लोभ, लज्जा और ग्लानि जैसे मनोभावों पर निबंध लिखने का दुष्कर कार्य का जिम्मा उठाया। उसको पूरा भी उन्होंने किया और प्रकारांतर से इन निबंधों को लिखते हुए उन्होंने मनुष्य के भावों को इस तरह से विवेचित किया कि उसकी समझ पाठक में हो गई और वह जो है इन निबंधों को पढ़ करके और साहित्य को समझने में उसको मदद मिली। इस दृष्टि से हम शुक्ल जी को विशेष महत्व देना चाहेंगे। उनके प्रति हम कृतज्ञ हैं कि उन्होंने भावों पर निबंध लिख करके पाठक और साहित्य अनुरागी जो लोग हैं उनके अंदर एक साहित्य की परिपक्व समझ विकसित किए। धन्यवाद।